अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हो, अपने घरों में शाद और आबाद हो और अपनी लाइफ को मज़े से इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हम लोग जो है चाय पीने आए हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था इस घर में। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, सबसे पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि सामान वगैरह इकट्ठा किया था तो उससे बस ये था कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर आजकल यही हुआ था कि इस टाइम हम लोग जो है चाय पीते थे, फिर उसके बाद जी हम जाते थे घर। तो इस टाइम पे बस यही था कि चलते हैं और चाय पी लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि घर के क्या हालात हैं। हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे ये था कि नहीं जी मैंने तो इस घर से नहीं जाना है, और हुआ भी ऐसे ही कि उस टाइम वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन यह है कि माशाल्लाह से घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी है कि मेरा दिल लग चुका है। मुझे पहले यही था कि मेरा दिल नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिल लग चुका है। इस टाइम पर बस हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह दिलवाई हैं ताकि बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो सके, क्योंकि बच्चों का भी हमारे साथ बस बहुत ही बुरा हाल हुआ है। तो आगे आप देखेंगे कि घर की क्या हालत है। ये है जी हमारा फर्स्ट न्यू हाउस। तो ये देखें जी अभी काफ़ी हद तक फैला हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि हो जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे बस कैबिनेट की सेटिंग वगैरह मैंने कर दी थी सारी, लेकिन हुआ ये कि पानी लीक करने लग गया टैप वाटर। तो अभी यहाँ किचन में पानी भी नहीं है, तो पानी आएगा तो अब यहाँ की सफाई होगी। तो देखते हैं अब क्या करना है। ये देखते हैं हम साफ यहाँ पे भी कैबिनेट मिल चुके हैं और नवाब साहब यहाँ भी खेल रहे हैं। सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, लेकिन फिर से वही हाल हो जाता है क्योंकि अभी पेंट रह रहा है डोर्स पर, तो अभी वो होगा। उसके बाद ये देखें प्रीसा जो है टॉयस खिला के बैठ चुकी है, उठते ही मैडम तो टॉयस चाहिए। अभी सारा ये देखें सामान वगैरह भी ऐसे ही थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है, काफ़ी हद तक मैं समेट चुकी हूँ, काफ़ी हद तक। तो ये है जी सारे टॉयस, आप देख सकते हैं टॉयस की कितने ज़्यादा हैं। तो बस अल्लाह खैर करे, करते हैं, देखते हैं कहाँ से शुरू करूँगी। बच्चों के पापा आएंगे तो कुछ होगा, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है। अभी स्टोव वगैरह भी मेरा उधर ही है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या खाएंगे क्या नहीं, कोई पता नहीं है। तो देखते हैं। ये मेरा एयर फ्रायर है जी, जो कि मैंने 3 से 4 साल पहले लिया था और अब तक मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि वो कैबिनेट में रखा होता था। बस सुस्ती की वजह से सोचती थी रहने देते हैं जी, निकाल लूँगी फिर मैं इसको क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैं स्टैंड आएगा आज, तो यहाँ पर रखूँगी इसको इंशाल्लाह, फिर आपको रेसिपीज़ वगैरह दूँगी। एयर फ्रायर में भी बहुत सी, तो ये ओवन वगैरह पड़ा है, इसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो जनाब घर की हालत तो आप लोग देख ही चुके हैं कि कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। इस टाइम पर यह था कि स्लैब पर भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ खा लूँ कुछ कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि राइस पड़े हुए हैं, रात में हम लोगों ने राइस मंगवाए थे बाहर से ही, तो फिर इसको ही गर्म करती हूँ तो खा लेते हैं। बिरयानी है तो बहुत ही मज़े की थी, वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो आपने इसकी लुक पर बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसका टेस्ट वाकई अच्छा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें, क्योंकि इन हालात में भी मैं आपके लिए वीडियो शूट करना बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करें, और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसका हिस्सा बन जाएं। तो आपने मैस को बिल्कुल ही इग्नोर करना है, क्योंकि घर चेंज करो ना तो ये हालत तो हो ही जाती है। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि कैबिनेट में मैं सारी सेटिंग वगैरह कर चुकी थी। ये हुआ कि पानी लीक करने लग गया, और पानी फिर इतना ज़्यादा कैबिनेट में खड़ा हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल हुई। तो बस उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये है मेरी अप्लाइंसेस जिनको मैंने लाकर क्लीन करके बाहर रख दिया हुआ है। इस घर में ये था कि कोई भी किसी भी चीज़ की सेटिंग नहीं थी। जो हम लोगों से पहले रह रहे थे, मुझे लगता है पता नहीं कैसे रह रहे थे, किसी जंगल से ही उठ कर आए थे क्योंकि घर के बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे। तो इस टाइम पर बस ये है कि हम लोगों ने टाइल्स वगैरह सब कुछ इस घर में हम लोगों ने खुद ही करवाया है। तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या कर रहे हो? हाँ जी, बच्चों का भी ये है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं तो बच्चों की ऐश लगी हुई है। जहाँ जाते हैं जिस जगह हाथ लगाते हैं तो मज़े से बच्चों को खेलने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। टॉयज से तो बच्चों ने खेलना होता नहीं है, तो उल्टी सीधी चीज़ों से बस खेलना होता है। तो इस टाइम पर भी बच्चे जो हैं दोनों लगे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब किचन को थोड़ा बहुत समेट लेते हैं, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं बन रही है। और ये है कि चाय वगैरह तो खैर मैं घर ही बनाने लग गई हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर अब आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं घर के। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको क्लीन
कर लूँगी तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा किचन ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि हम लोगों का जो टाइम है ना सबसे ज़्यादा किचन में ही गुजरता है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अपना किचन जो है पसंद आया, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एंड में मैं आपको अपना जो किचन है वो भी दिखाने वाली हूँ। इसके बाद बस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह करके इस टाइम पर मैं फारिग हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब चाय पी लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप वीडियो बनाए हो तो मैं जो है चाय बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो है नहीं बनाई थी, व्लॉग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बना रही थी, क्योंकि छोटे छोटे ही जो क्लिप्स बनाए हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। क्योंकि घर शिफ्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और बच्चे छोटे होना तो आप लोग सोचें भी ना। हम लोगों की ज़ाहिर मजबूरी बन रही थी कि घर को चेंज करना था, जिसकी वजह से बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी में घर चेंज किया है। ये है कि पसंद नहीं आया था, तो फिर हस्बैंड ने कहा था कि मैं टाइल्स वगैरह लगवा दूंगा आपको, तो फिर मैं मान चुकी थी क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं हो जानी थी। तो फिर मुझे पता था कि ज़ाहिर घर अच्छा ही लगेगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर। और मेरे ख्याल में तो ये है कि हर औरत का ख्वाब है कि उसका जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत होना चाहिए। औरत की जन्नत है उसका घर तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर चीज़ नई है तो नया नया सा अच्छा लग रहा है। लाइफ जो है बिल्कुल न्यू हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से दूर थी, तो फिर मुझे भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कहाँ पर गायब हैं। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर गायब हुई थी। तो बस यहाँ पर मज़ेदार सी बन रही है चाय। अगर आप लोगों ने पीनी है तो आएँ, आप लोग भी हमारे साथ चाय इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद बस मैंने चाय बनाई तो परीसा ने जेली के खाने के लिए शोर मचा दिया हुआ था। तो घर में इस टाइम पर बस जेली नहीं थी और उसको चाहिए भी जेली थी। तो फिर मैंने सोचा मैं घर में पैकेट पड़ा हुआ है तो इसको बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं उसके लिए जेली बना रही हूँ ताकि उसकी जो ख्वाहिश है पूरी हो सके, क्योंकि परीसा कुछ कह दे और बाबा और मम्मा टाल दे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बस मैं परीसा के लिए जेली बनाऊंगी, साथ साथ मैंने बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि परीसा ने आजकल खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। शायद उसको भी पुराना जो घर है वो याद आ रहा है। तो आज हुआ ये कि बच्चे सोकर उठे तो उन्हें ये लगा कि हम पुराने घर में सोए थे। तो फिर उसके बाद बच्चों ने बस रोना स्टार्ट कर दिया। तो रूम में थे तब तक तो ठीक था, जब मैंने रूम का डोर ओपन किया तो बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा परीसा रो रही थी कि हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं ये था कि जागते हुए ही वो इस घर में आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को बस नया नया सा लग रहा था। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगे। बच्चे का भी ये है कि दिल लग चुका है। इस टाइम पर बस मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना कर लाई हूँ ताकि परीसा जो है थोड़े बहुत खा ले कुछ, क्योंकि उसको पसंद भी है तो खा लेती है। लेकिन आज हुआ ये कि उसने ये भी नहीं खाए, तो मुझे बस इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई है कि फिर से खाना पीना स्टार्ट कर दे। तो अभी मैंने कुछ खाने में बनाया नहीं है घर में, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मीठे से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ मीठा बनाऊँ और फिर यह है कि कुछ लोगों को खिला दूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही मीठा बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैंने अभी तक घर में खाना नहीं बनाया। परीसा की जो चच्ची है वही खाना भेज रही थी, तो फिर इंशाल्लाह बस खाना भी अब बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके बाद बस देखें जी क्लीनिंग हो चुकी है। ऐसा जादू होना तो क्या ही बात है तो ये बस अभी थोड़ी देर पहले का क्लिप है, तो मैंने सोचा बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों की ऐश लगी हुई थी और इस टाइम पर अब ये हुआ कि बच्चों को कुछ खेलने के लिए मिल ही नहीं रहा था। तो तिहामी भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश है और परीसा भी। तो इस टाइम पर बस मैं जो है अब अपने लिए चाय बना कर लाई हूँ ताकि मैं चाय इंजॉय कर सकूँ अच्छे से। और परीसा जो है कार्टून देख रही है अपने मामू की गोद में बैठी हुई। तो इस टाइम पर इसको पता चल चुका है कि मामा वीडियो बना रही है, तो वो परीसा ही क्या जो वीडियो बना ले। तो बस अभी मोप लगाने लगी थी मैं, तो तिहामी को लग गई भूख। तो फिर मैंने सोचा इसको पहले दूध वगैरह दे देते हैं, उसके बाद फिर मैं मोप वगैरह लगा लूँगी। तो इस टाइम पर बस ये है कि सबकी ही तबीयत ख़राब है, थक चुके हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा थक टूट चुके हैं तो इंशाल्लाह बस जल्द ही सेटल हो जाएंगे, तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देखें जी आप, मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत सा किचन जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मुझे क्या सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आपने फ्लोर को अभी इग्नोर करना है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने अभी मोप लगाना है तो बस मैंने सोचा था कि तिहामी को पहले दूध वगैरह दे दूँ, तो फिर मैं ये है कि फिर मोपिंग कर लूँगी। इस टाइम पर आप देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा जो किचन है वो आप लोगों को कैसा लगा है। प्रॉपर घर की
वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अच्छे से हम लोग सेटल नहीं हुए और ना ही अभी मुझे कुछ समझ आ रही है कहाँ पर क्या रखना है। तो इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। बस आप मेरा किचन देखिए और माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा जो कैबिनेट के ऊपर अभी चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं तो आपने उसको इग्नोर करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जो डोर्स वगैरह घर के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए हैं। एक बार तो मैं इनको क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लगाया हुआ है कि उतारना मुश्किल हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।